आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल में नव निश्चयवाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने निश्चयवाद और संभववाद की विचारधाराओं के बारे में पढ़ा। निश्चयवाद जहाँ प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है, वैसे ही संभववाद की जो विचारधारा है वो मानव को श्रेष्ठ मानता है। और जहाँ निश्चयवाद यह कहता है कि प्रकृति के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है, वहीं संभववाद ये बात बताता है कि प्रकृति केवल सलाह देती है और मनुष्य उस सलाह को अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार उसको ले करके अपने कार्यों को निरंतर करते हुए आगे बढ़ता है। जो नव निश्चयवाद है, ये दोनों ही विचारधाराओं, निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्यम मार्ग है। ये ना प्रकृति को अधिक महत्व देती है और न ही मनुष्य को अधिक महत्व देती है। मानव पर्यावरण संबंधों का यह एक नवीन दृष्टिकोण है। इस विचारधारा को आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। यह एक मध्यम मार्ग की विचारधारा है जो ना तो निश्चयवाद का समर्थन करती है और ना ही संभववाद का। इसके प्रतिपादक ग्रिफिथ, टेलर थे। उन्होंने इसे आधुनिक निश्चयवाद, प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म भी कहा है और उन्होंने इसे रुको और जाओ नियतिवाद का नाम दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में इस विचारधारा का उल्लेख किया और इस तथ्य पर बल दिया कि वातावरण नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में बंधा भी नहीं जा सकता है। अर्थात वास्तव में न तो प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का, प्रकृति और मनुष्य का, एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए ये आवश्यक है कि मानव के संबंधों का उचित विश्लेषण इस मध्यम मार्गीय विचारधारा द्वारा किया जाए। नव निश्चयवाद की विचारधारा को विश्व के अर्थशास्त्री इस रूप में देखते हैं कि जनसंख्या को देखते हुए संसाधनों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मानवीय विकास के लिए आर्थिक संभावना के बढ़ते क्रम को रोका नहीं जा सकता। मनुष्य को पुनः अपनी आदिम अवस्था में नहीं लिया जा सकता। इसलिए आर्थिक प्रगति जरूरी है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम संसाधनों का ऐसे भी उपयोग नहीं कर सकते जिससे कि वो पूर्णतः खत्म ही हो जाए। उनको इस प्रकार से उपयोग में लिया जाए कि वो पुनः चक्र से वापस उपयोग करने हेतु काम में आ सके और नए ऊर्जा के संसाधनों को अपनाया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायो ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जिससे विश्व की इस विशाल जनसंख्या को ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके। इसी प्रकार मानव की भोजन की आवश्यकताओं के लिए भी अन्य प्रकार से संचित भोजन सामग्री बनाई जा रही है, जिससे
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम हो और मानव और वातावरण में मैत्रीपूर्ण संबंध हो। वातावरणवादियों की मान्यता के अनुसार यह विश्व एक अंतरिक्ष यान की तरह है, जिसकी अर्थव्यवस्था भी अंतरिक्ष यान की सीमित सामग्री की तरह है। उसी सीमित भोजन के आधार पर अंतरिक्ष यान को चलना पड़ता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी संसाधन भी सीमित है और उनके नवीनीकरण में समय लगता है। उपयोग करने के बाद संसाधनों से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनके प्रारंभिक तथ्यों के रूप में परिवर्तित होती जाती है। इसके उपरांत उन्हें पुनः चक्रण में लाने के लिए अधिक समय लग जाता है। अतः यदि हमने संसाधनों का सीमित उपयोग नहीं किया तो मानव जाति के लिए ये संसाधन लुप्त हो जाएंगे। कैसे कि जैसे इस धरती से डायनासोर लुप्त हो गए। नियतिवाद के समर्थन में श्राडर ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी में लिखा, विज्ञान का आदर्श दबाव में न होकर सहयोग होना चाहिए और मानव भूगोल का नारा प्रकृति की विजय या पराधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होनी चाहिए। इसी प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने मानव किसी देश के विकास की रफ्तार को कम ज़्यादा या रोकने में सक्षम है, लेकिन अगर वह बुद्धिमान है तो मानव को वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे उसी प्रकार कार्य करना चाहिए जैसे किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक, ट्रैफिक कंट्रोलर के समान है, जो रफ्तार को परिवर्तित करता है, उसकी दिशा को नहीं। इसीलिए इसे रुको और जाओ नियतिवाद कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वह जिस चौराहे पे खड़ा होता है वहां से गुजरने वाले यातायात के साधनों को वो रोकता है और दूसरे रास्ते से गुजरने वाले यातायात के साधनों के लिए रास्ता खाली करके देता है। उनके गुजरने के बाद रोके हुए साधनों को वो चलने का इशारा करता है। जहां पहले जिन साधनों को उन्होंने निकाला था उस मार्ग, उस दिशा को वो रोक देता है। इस प्रकार से चारों तरफ से यातायात के साधनों का निर्बाध गति से परिवहन हो जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। यही बात इस नवीन विचारधारा नवनिश्चयवाद में कही गई है, जिसमें मानव और प्रकृति के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया गया है।